गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। सूरज जरा ज्यादा चमक रहा था। आम के पेड़ मीठे फल से लदे थे और हवा में एक खास सी मिठास थी। चिंटू वही नन्हा खामोश ख्वाबों में खोया रहने वाला लड़का इस बार गांव आया था गर्मी की छुट्टियां बिताने। दादी का आंगन, मिट्टी की खुशबू और दोपहर की नींदें, सब कुछ उसे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब वो तालाब के पास बैठा तितलियां देख रहा था, तभी वहाँ एक नन्ही लड़की आई, चोटी में लाल रिबन, नीली फ्रॉक और बड़ी बड़ी चमकती आंखें। हाँ, मैं नैना हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। चिंटू थोड़ा शर्माया, फिर बोला, मैं चिंटू हूँ, तुम रोज यहाँ आती हो? नैना हंस पड़ी। हाँ, यहाँ की तितलियां मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। उस दिन से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। वे रोज सुबह मिलते, कभी आम के पेड़ पर झूला झूलते, कभी मिट्टी के घर बनाते, कभी पुराने कुएं के पास बैठकर कहानियां सुनते। नैना बहुत बातूनी थी और चिंटू उसकी हर बात ध्यान से सुनता था। नैना कहती, जब बारिश होगी हम नाव चलाएंगे। चिंटू मुस्कुरा देता, और मैं तुम्हारे लिए फूलों की नाव बनाऊंगा। उनकी हर दोपहर एक नई कहानी बन जाती, कभी हंसी, कभी शरारत, कभी खामोशी में भी साथ। लेकिन गर्मियां कब तक रहती? एक दिन नैना ने धीरे से कहा, मुझे वापस शहर जाना होगा। चिंटू चुप रहा, बस जमीन पर उंगली से कुछ बनाता रहा। नैना ने उसका हाथ थामा और बोली, अगली गर्मियों में फिर आऊंगी, तब तक तुम मुझे याद करना, ठीक? चिंटू ने सिर हिलाया और जब नैना चली गई, उसने आसमान की ओर देखा। वहाँ एक तितली उड़ रही थी, जैसे नैना की मुस्कान हवा में बसी हो। और उस गर्मी की याद हमेशा के लिए एक मीठी कहानी बन गई।